राजनीति में ऐसे कई मुंगेरी लाल हैं जो पीएम की कुर्सी का हसीन सपना अपनी आंखों में संजोए बैठे हैं। इन्हीं में से एक है कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जो खुद को युवा नेता समझते हैं और सबसे बड़ा मजाक, वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। ना तो उनकी जुबान पर अपना कोई कंट्रोल है और ना ही अपनी पार्टी के नेताओं पर। राहुल गांधी इतिहास के ऐसे पहले नेता होंगे जो अपनी पूरी पार्टी को अपने साथ ले डूबेंगे। और हैरानी की बात तो यह है कि ये सब जानते हुए भी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उंगली उठाते हैं और कहते हैं कि ये सरकार 1 साल में गिर जाएगी। लेकिन आपको इस बयान के पीछे की साजिश शायद ना पता हो कि कैसे राहुल गांधी इस बयान के जरिए देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, राहुल गांधी ने एक बार फिर अपना असली चेहरा दिखा दिया। कांग्रेस की अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक में राहुल ने कहा, मोदी जी 1 साल में जाने वाले हैं। ये कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि अराजकता फैलाकर केंद्र में मोदी सरकार को अस्थिर दिखाने का खुला एक प्लान किया जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया। एनडीए को 293 सीटें मिली। बीजेपी अकेले 240 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम पद की शपथ ली। लेकिन राहुल गांधी को यह जनादेश मंजूर नहीं। वो बार बार हार की हताशा में देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। जब पूरा देश विकास, सुरक्षा और स्थिरता की राह पर आगे बढ़ रहा है, तब राहुल अराजकता का राग अलाप रहे हैं। बीजेपी भी इसी बात को कहती है कि राहुल का बयान अराजकता फैलाने की साजिश है। वो आर्थिक असंतोष का हवाला देकर सड़कों पर बवाल भड़काना चाहते हैं। देश में जहां विदेशी निवेश आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ रहा है, वहां राहुल ऐसे बयान देकर विदेशी एजेंडों को मजबूत करते हैं। ये भारत की छवि खराब करने और निवेशकों का भरोसा तोड़ने की कोशिश है। राहुल ये पहली बार नहीं है जब ऐसा बयान देते नजर आ रहे हैं। 2014 से लेकर अभी तक उन्होंने दर्जनों बार मोदी सरकार गिर रही है ऐसी बातें कही, लेकिन हर बार मुंह की खाई। जनता ने 2014, 19 और 2024 3 बार मोदी पर भरोसा जताया, लेकिन राहुल परिवारवाद और नकारात्मक राजनीति से बाहर नहीं निकल पाए। अब हार की पीड़ा में वो अल्पसंख्यक वोट बैंक को भड़काकर ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं। राहुल का ये बयान लोकतंत्र का अपमान है। जनता ने वोट देकर स्थिर सरकार चुनी है, लेकिन राहुल उसे स्वीकार नहीं कर रहे। वो अराजकता के जरिए सत्ता परिवर्तन का सपना देख रहे हैं, जो देश की एकता और प्रगति के लिए खतरनाक है। पीएम मोदी सरकार ने पिछले सालों में चुनौतियों के बावजूद अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, लेकिन राहुल केवल नकारात्मकता और अस्थिरता पर फोकस कर रहे हैं। साफ है कि कांग्रेस अब हताशा में किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे वो देश की स्थिरता की कीमत पर हो। जनता सतर्क है। 2024 का जनादेश राहुल जैसे लोगों को याद दिलाता है कि भारत अब अस्थिरता नहीं बल्कि स्थिरता और विकास चाहता है।